वेलकम बैक नाजरीन। टारगेट किलिंग पे बात कर रहे थे कराची की सरफराज नवाज साहब, वहीं से शुरू करते हैं जहां से सिलसिला टूटा था। जी सरफराज साहब, अब देखें कि सरफराज नवाज साहब, जुल्फकार मिर्जा साहब कभी नून लीग के खिलाफ अपनी जुबान खोलते हैं, कभी MQM के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि लोगों की दिलादारी होती है, और फिर कराची की सड़कें खून से नहला दी जाती हैं। ये क्या है पाकिस्तान में, क्या समझते हैं आप? देखें, मैं इसमें सदर पाकिस्तान को बीच में लाऊंगा। जरदारी साहब को, जो पीपल्स पार्टी के हेड भी हैं, उन्होंने पहले भी वादे किए थे कि जुल्फकार मिर्जा ऐसे बयान नहीं देगा। इससे पहले भी माफ़ी मांगी 9-0 जाके जुल्फकार मिर्जा साहब ने, और उसके बाद फिर ये बना दिया लियारी अमन कमेटी, वो एक और कत्लो गारत शुरू हो गई। उसके बाद फिर इवेंट अब्रॉड, अब जब वापस आए हैं तो फिर वही हालात शुरू हो गए। और जो इन्होंने बयान दिया है वो तो मैं कहूँगा कि एक जिम्मेदार शख्स ऐसा बयान नहीं दे सकता। किस अंदाज में दिया है, किस वजह से दिया है, ये मैं कहूँगा कि फौरी जरदारी साहब को इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए था और उसको फारिग करते कि अगर जरदारी की कंसेंट के बगैर दिया है। नहीं, लेकिन जो माफी नामा दिया गया उसकी तरफ से, जुल्फकार मिर्जा की तरफ से, वो MQM ने एक्सेप्ट किया कि नहीं अभी तक? वो तो देखें जी, अल्ताफ भाई ने तो बड़े पन का, ये मैंने कहूँगा कि मुजाहरा किया है, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, कि पब्लिक का खून ना बहाओ, पब्लिक ना कत्लो गारत हो। वरना आप देखें जो बयान दिया था वो एक फैल गई थी आग पूरे मुल्क में, और इसने बढ़ना था। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बयान तो जुल्फकार मिर्जा ने दिया, लेकिन उसकी सजा बेचारे अवाम ने भुगती? तो आप देखें, जब बेनजीर की शहादत हुई उस वक्त क्या हुआ? लोगों ने बैंक लूट लिए, लोगों ने कत्ल कर दिए, आगे लगा दी। लेकिन नुकसान इन्होंने कह दिया कि हम सिंध अलहदा कर देंगे। नुकसान तो अवाम का ही हुआ ना, सिंध अलहदा कर देंगे। यहाँ तक पीपल्स पार्टी का बयान है। हमारा देखें, MQM का मौक़िफ़ यही रहा है कि जो मर्जी हो जाए, हम सिंध को अलहदा नहीं होने देंगे। कराची और सिंध एक सूबा। लेकिन जो वो महाजर सूबे की वॉल चेकिंग है वो MQM ने नहीं की? नहीं जी, नहीं। वो तो देखें ना जी, इन्होंने, अब आप देखें सैयद शाही की सैयद जो है, उनके घर में ANP के फंक्शन हो रहा था, एक बहुत बड़ा ड्रामा था। वो उसको कह रहा है कि बयान ना दो, इधर आ जाओ, और उधर वो अखबार नवीस बुलाए हुए हैं। अखबार नवीस को बुलाने का तल्लक ही क्या? आप क्या समझते हैं कि ये ANP ने ड्रामा करवाया? मैं कहता हूँ ANP ने मिलकर ये किया है और प्रवोक किया है, यानी जुल्फकार मिर्जा और ANP मिर्जा को प्रवोक किया है कि वो बयान दे जाके। बस जिस हालत में वो होंगे आदमी हो जाता है प्रवोक, लेकिन वहां मीडिया को बुलाने की जरूरत थी क्या थी? ये सारा ANP नहीं, हालत क्या थी? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस लोग समझते हैं यार। तो ये मैं कहूंगा कि ANP एक ड्रामा रचा रही थी और कामयाब हो गए, और उसमें नुकसान पीपल्स पार्टी का हुआ, बदनाम पीपल्स पार्टी हुई। नहीं, जो और कत्लो गारत इन्होंने की है, उसके बाद ये खुद ही कत्लो गारत। लेकिन ये कत्लो गारत जो है ये किसके साथ है? मैं ये कहूंगा कि वाजिया लोग कहते थे, जो टीवी के ऊपर आप रोज देखते हैं, उन्होंने वहां कटी पहाड़ी भी दिखाई है, कस्बा भी दिखाया है, वो जो तोड़ के अंदर लोगों को जाके गोलियां मारी, कत्लो गारत की। ये वो रहमान मलिक साहब का बयान आ गया, वो मैं हैरान हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड कि बीवियों और गर्लफ्रेंडों ने ये करवाया। यार देखो, ये मैं कहता हूँ कि ये क्या बयान है यार। अच्छा, जरदारी साहब जुल्फकार मिर्जा साहब को अलहदा क्यों नहीं करते? बारहा MQM ने ये मुतालबा किया। नहीं, देखें, अलहदा करें या ना करें, लेकिन वो क्या मजबूरी हो सकती है, आप क्या समझते हैं? बचपन के दोस्त हैं, सब दुनिया को पता है। अच्छा, हाँ, तो बस वो जरदारी साहब का तो एक चीज तो है, जो लोग कहते हैं कि अच्छा है गंदा है, एक दफा उन्होंने हाथ रख दिया दोस्ती का तो वो फिर सारी उम्र चलता है। लेकिन वो दोस्ती नवाज शरीफ के साथ भी हुई? नहीं, वो तो मुफाहमत थी ना, और वो सिंसियर थोड़ी थी। अच्छा, जरदारी साहब ने तो बयान दिया था कि ये हदीस कुरान थोड़ा है कि जो वादे हुए हैं उससे हम इधर उधर नहीं हो सकते। अच्छा, आप वैसे दोस्ती के मामले में आपने रिकॉर्ड की बात की,
जो हमारे सामने उनकी दोस्ती का रिकॉर्ड आया, उन्होंने नवाज लीग को यूज किया, उन्होंने MQM को यूज किया, अब काफ लीग को यूज कर रहे हैं, ANP उनके हाथों यरगमाल बनी हुई है, JUI को इस्तेमाल किया। तो क्या दोस्ती की, क्या आप क्या समझते हैं, उनका म्यार क्या है दोस्ती का? म्यार यही है कि 5 साल गुजारने हैं, इससे झूठ बोलो, इससे सच बोलो, उसको कोई मिनिस्ट्रियां दे दो, कोई पैसे की बेनिफिट दे दो। अब करप्शन केसेस आपके सामने हैं। चीफ जस्टिस साहब रोजाना यही शोर डाल रहे हैं कि जो इंक्वायरी कर रहा है वो बदल जा रहा है, उसके बाद दूसरे रोजाना देखें स्कैंडल सामने आ रहे हैं करप्शन के। कोई वजीर पकड़ा जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर का बेटा उसी चीज में मुलव्वस है, वो मामला डेड हो गया। यानी सारे करप्ट मिले हुए हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि ये एक मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान फौज को मुनसब बनना चाहिए। इनके पास इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो करप्शन हुई है मुल्क में और उसको खत्म करने के लिए, और जो ऑर्डर निकालता है चीफ जस्टिस, रूल्स में मौजूद है कि इंप्लीमेंटेशन फौज करवाए। अच्छा, NICL का जो स्कैंडल है जी, उसके बारे में भी अदालत की आप बात कर रहे हैं। आज कल परसों जो कुछ हो रहा है, वो जफर कुरैशी साहब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि जी ये जो जरदारी साहब या ये गवर्नमेंट उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रही, ये क्यों, वजह क्या है? वाज़ह चीज है कि सजाएं होंगी। अब आप देखें, मैं इस मुल्क में हैरान हो रहा हूं कि हरकतें क्या हो रही हैं। आदमी करोड़ों रुपए अच्छा, मैं इस तरह से आ जाता हूं कि काफ लीग का और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है, क्या वो मोना सिलाई को बचाने के लिए तो नहीं है? देखें, ये भी हो सकता है, इससे और भी बड़ी बातें हैं, हुकूमत बचाने के लिए भी है। अगर मोना सिलाई अकेले की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी का दारोमदार ही काफ लीग पे। अब काफ लीग अगर पुल कर लेती है तो इनके पास मेजोरिटी खत्म है, तो मिनिस्ट्री इनको दिए, जो वो कहते हैं। अभी 4 मिनिस्टर कल फिर बना दिए सिंध में। सिंध में। तो ये मैं कहता हूं कि करप्शन हम बात करते हैं। देखो, इमरान खान कहता है करप्शन खत्म, इनकलाब लाएं। उसके बाद नवाज शरीफ कहता है करप्शन, इनकलाब लाएं। और इससे पहले कायदे तरीक अल्ताफ भाई तो कई सालों से कह रहे हैं कि इनकलाब लाना है पाकिस्तान में, और फौज के उन जवानों को रिक्वेस्ट भी कर दी है कि गरीबों का साथ दें, करप्शन को फारिग करें। और उसके बाद अल्ताफ भाई ने कई माह पहले खत लिखा हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने बेशुमार चीजें जो लिखी हुई हैं कि इन चीजों पे एक्शन करें। सुओ मोटो, ये हमारा जो लेटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन करें। लेकिन इसी चीफ जस्टिस के साथ जब परवेज मुशर्रफ साहब ज्यादती कर रहे थे, यही इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जब परवेज मुशर्रफ साहब ने हाथ किया, तो उस वक्त तो MQM जो थी वो परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ी थी। नहीं, MQM ने NRO को हमेशा कंडेम किया। मुशर्रफ का ही NRO था ना, तो कैसे हमने माना। लेकिन उनकी बहाली के लिए जो है वो MQM जो है कराची में चीफ जस्टिस साहब को दाखिल नहीं होने देती। 12 मई का वाकया होता है ना। 12 मई का वाकया जो हुआ है वो तो लड़ाई आपस में ग्रुपों में हुई है, तो MQM का उसमें क्या दखल है? उसमें तो देखो, MQM ने जो अपना पेपर जारी किया है, सबसे ज्यादा जो कारकुन शहीद हुए हैं MQM के हुए हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान MQM के लोगों को हुआ है। दूसरे लोगों को तो इतना नुकसान ही नहीं हुआ। ये तो देखो, MQM ने तो वाज़ेह तौर पर ये ऐलान किया है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, यहां मैं एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि MQM जो है महाजर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तक उन्होंने सफर तय कर लिया। अब देखें, कमिश्नरी निज़ाम जो है, पुराना निज़ाम, वो पंजाब में भी बहाल होता है, खैबर पख्तूनख्वा में बहाल होता है, बलूचिस्तान में होता है। तो MQM की तरफ से कोई एजिटेशन की सियासत सामने नहीं आती। जो ही सिंध में उसकी बहाली का शुरू होता है सिलसिला, तो MQM जो है वो एजिटेशन की सियासत पे आ जाती है। ये क्या है? देखें, पंजाब क्या अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो वापस दोबारा जा रही है महाजर कौमी मूवमेंट की सियासत करने? नहीं, देखें, MQM जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये पूरे मुल्क की अब जमात बन चुकी है। जी जी, मैं वही चाह रहा हूं कि आप वजाहत करें। पंजाब में जो हमने जलसा किया है, अवाम ने देख लिया है कि किस तरह लोग आजकल के माहौल में, जहां दहशतगर्दी, बम, ये वो सारी चीजें हो रही हैं, लाखों की तादाद में लोग आए हैं पूरे पंजाब से,
और ये साबित किया है कि MQM इज नॉट ओनली कि कराची की जमात है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि कराची में उन्होंने नहीं किया, ये देखें कमिश्नरी का जो पंजाब में आपने कहा है ना, पार्टली हुआ है, पूरे पंजाब में अभी तक नहीं हुआ। और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये सारा प्रेशर जो MNA हैं या MPA हैं गवर्नमेंट के, वो चाहते हैं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन ना हो। अब आप देखें लोकल बॉडीज इलेक्शन अयूब खान के वक्त से आ रहे हैं और उसके ऊपर आम आदमी की अप्रोच नहीं, इससे तो कोई इनकार नहीं करता कि जी लोकल बॉडीज इलेक्शन होने चाहिए और आम आदमी तक पावर जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए। इस पे तो हर बंदे मैं यही कहता हूं ना, जो MNA MPA करप्शन कैसे करेंगे, ये जो इनको सड़कें बनाने के लिए ये नालियां ये चीजें जो करोड़ों रुपया दे रहे हैं, आप देखें 20% तो इनको पहले देना पड़ता है। अगर 1 करोड़ का काम है MNA MPA हो, उसको 20 लाख आप कर दें, उसके बाद वो कहता है ये मेरा अपना कॉन्ट्रैक्टर है। ये तो मेरे सामने चीजें है ना, मैं आप कंस्ट्रक्शन में हूँ, सही। कॉन्ट्रैक्टर को वो कहता है जी कि महकमा जो है उसको मैंने 30% उसको देना है, 50% हो गया। उसके बाद 25% जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने प्रॉफिट लेना है, 75% हो गया और 25% लगा। लानत नहीं डालनी चाहिए ऐसी चीजों के ऊपर। ये देखें ये काम गवर्नमेंट के हैं खुद, और कई जगह पे ये है ऐसे सफाई करके और टोटल पैसा ले जाए। गवर्नमेंट तो खुद जो है वो अपना चीफ जस्टिस के अहकामात जो है उनको वो किस तरह उसके परखच्चे उड़ा रही है, वो आप खुद देख रहे हैं कि NICL स्कैंडल हो, NRO हो या कोई भी करप्ट वजीर को जब सजा होती है तो वो माफ कर दी जाती है। आप ये क्या कहेंगे, ये क्यों हो रहा है ऐसा हमारे? मैं इसमें ये कहूंगा कि ये तो आप पानी साथ से गुजर गया है। करप्शन की इस तरह की हरकतें हो गई हैं, आर्मी के खिलाफ जो कई सियासतदानों ने बकवास की, आर्मी के खिलाफ जो मुल्क को बचा रही है, और इंडिया का प्रेशर बढ़ा दिया आर्मी के ऊपर, बाहर के लोगों का बढ़ा दिया। तो मैं ये कहूँगा अब वक्त आ गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर नेशनल पार्लियामेंट में हमने जो उनको असम्बली में करप्शन और ये 21 को जो अब पार्लियामेंट और सेनेट का इजलास हो रहा है, इसमें हम मिलके करप्शन और सब चीज़ों का वाज़ा करेंगे। अगर ये फिर भी बाज ना आए तो मैं अपनी MQM को लिख के भेजूंगा अल्ताफ भाई को रिक्वेस्ट। हो सकता है मैं नेक्स्ट मंथ लंदन जा ही रहा हूँ 2 हफ्ते के बाद, मैं ये रिक्वेस्ट करूँ कि अगर ये बात नहीं आते तो इसका हल यही है कि दोनों पार्टियां मिलकर, और अगर JUI भी आती है और भी जो आते हैं, असम्बलियों से इस्तीफे दें और नए इलेक्शन की तैयारी करवाएं, यानी मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएं। नहीं, मिड टर्म तो से आगे हो गया, 3 क्वार्टर्स कर लें अब। ठीक तो और 90 आदमी अगर नवाज शरीफ के MNA इस्तीफे दे दें और उसमें फिर हम भी शरीक हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन कराना जरूरी हो जाएगा। जरूरी, और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की भी है। अच्छा सरफराज साहब, एक यहाँ पे बताएं कि कराची में इस वक्त जो सिचुएशन है, रोज टारगेट किलिंग हो रही है, वहां पे बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। हम नहीं समझते, हम नहीं जानना चाहते ये किस पार्टी का है, कौन है। हम एज ए इंसान ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इंसानियत का खून बह रहा है। आप उन लोगों के लिए क्या पैगाम छोड़ेंगे कि जो ये कर रहे हैं, उसके बाद उन लोगों के लिए क्या पैगाम छोड़ेंगे जो ये देख रहे हैं? देखें, MQM ने रोजाना ये बात की है, अल्ताफ भाई ने ये रोजाना मैसेज दिया है कि तमाम जो लोग कत्ल शहीद हो रहे हैं ये MQM के कारकुन हैं ज्यादातर, और इसमें वो जाते जाते दूसरों को भी इस तरह, वही जो एंटी ग्रुप है और MQM के ऊपर ब्लेम जो डाल रहे हैं, वही ग्रुप दूसरों की भी ऐसे किलिंग कर रहा है ताकि सारा मलबा जो है वो MQM पे पड़ जाए। लेकिन MQM सबसे ज्यादा मोहतात हुई है और सबसे ज्यादा हम लोग ही कह रहे हैं कि जी जो लोगों का खून बहाया जा रहा है ये खत्म करें, ये टारगेट के लिए खत्म करें। और जैसे ही रेंजर आई है एकदम मामले खत्म हो गए। उससे पहले आप देखें 3-4 दिन लोग खाना नहीं खा सके, बाहर नहीं निकल सके, बच्चों के लिए दूध नहीं ला सके, और कटी पहाड़ी में ये जो हालात हुए हैं, ये MQM तो इसके ऊपर एहतजाज करते रही है
तो उसके बाद आप देख लें जैसे ही फौज आई है रेंजर्स, एकदम हालात सुधर गए। अच्छा सरफराज साहब, एक आपने मैसेज छोड़ना है, एक ये भी बताना है कि आप अब जब इलेक्शन में जाते हैं आइंदा, तो आपने को अपने लिए हल्का मुंतखब किया है कि किस हल्के से आप इंतखाब लड़ेंगे? देखें जी, मेरा तो हल्का मजांका ही है। अभी मैंने बताया कि वहाँ के जद्दी पुश्ती हम रहने वाले हैं और वहाँ जो मेरा ख्याल है 120 है हल्का जो मियां नवाज शरीफ साहब का है। तो जब मैंने पहले इलेक्शन लड़ा था, एक तरफ मैं एमपीए था, एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब एमपीए थे, एमएनए मियां नवाज शरीफ साहब थे जो उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी तो वो बनती है। अब देखें जो ग्रैंड अलायंस बनना है, उसके बाद फिर जो हमारी एमक्यूएम पार्टी का राब्ता कमेटी अल्ताफ भाई का डिसीजन होगा, वही डिसिप्लिन में रह के हम उसके मुताबिक ही जाएंगे। अब उनके क्या प्लान है ये तो अब राब्ता कमेटी और अल्ताफ भाई फैसला करेंगे कि क्या फ्यूचर पंजाब में होना है। अच्छा। लेकिन पंजाब में मैं आपको ये बता दूं कि एमक्यूएम माशाल्लाह इतनी पॉपुलर हो रही है, रोजाना लोग अब हमारी तरफ ज्वाइन कर रहे हैं और आप ये जो आइंदा इलेक्शन होंगे सरप्राइज रिजल्ट देखेंगे। नाजरीन, सरफराज नवाज साहब से हमारी गुफ्तगू आपने सुनी और सरफराज नवाज साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, इस मुल्क में जो बदअमनी है, लाकानूनियत है, जो दहशत गर्दी है और दिन दहाड़े टारगेट किलिंग हो रही है, मैं तो सिर्फ इतना इस शेर पे ख़त्म करता हूँ कि बहाओ खून सड़कों पर, मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। जवाद शमसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।